सिवनी मालवा में प्रसिद्ध कथावाचक अनन्या शर्मा के मुखारविंद से श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ द्वितीय दिवस सैकड़ों भक्तों ने रसपान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। प्रसिद्ध कथावाचक अनन्या शर्मा के मुखारविंद से कथा का रसपान करने कथा स्थल पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। कथावाचक अनन्या शर्मा ने कथा के दौरान कई कथाओं का भक्तों को श्रवण कराया। अनन्या शर्मा ने कथा में ध्रुव चरित्र एवं शिव विवाह की कथा का सुंदर चित्रण किया। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर सहित अनेक चरित्र का भजनों के माध्यम से शानदार वर्णन प्रस्तुत किया। भजनों को सुन महिला और पुरुष भक्त जमकर नाचे और आनंद प्राप्त किया। कथावाचक अनन्या शर्मा ने भजनों के माध्यम से भगवान की अनेक लीला का वर्णन करते भजन सुनाए। भजन की प्रस्तुति पर भक्तों ने जमकर शानदार नृत्य किया। कथावाचक अनन्या शर्मा ने कहा कि यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले स्वयं को पहचानना होगा कि आप स्वयं क्या हो, परंतु आज की व्यस्तता के दौर में हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम अकेले बैठकर यह चिंतन करें कि मैं क्या हूँ। उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं को पहचानना आवश्यक है। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं। भगवान ने प्रथम अवतार शौनकादिक ऋषियों के रूप में लिया, द्वितीय अवतार बराह रूप में धारण किया। उन्होंने नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा कि संतों की कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची होती है। नारद जी पर जब संतों ने कृपा की तो एक दासी पुत्र महर्षि नारद बन गए। उन्होंने महाभारत के प्रसंग सुनाते हुए कहा कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए उत्तर के घर में पल रहे राजा परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, वो उत्तर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, तब भगवान ने पहली बार किसी के घर में प्रवेश कर राजा परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद भगवान ने सभी से कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, तो सभी ने कोई ना कोई वस्तु मांगी। परंतु जब कुंती से कहा कि आप कुछ मांगें, तो कुंती ने कहा कि यदि मुझे कुछ देना है तो यह दीजिए कि जब तक मैं रहूं तब तक मुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा रहे। भगवान ने कहा कि यह आप क्या मांग रहे हैं, आपने तो वैसे ही इतने दुख झेले हैं। तब कुंती ने बहुत प्यारा जवाब देते हुए कहा कि हे प्रभु, मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ कि दुख में आप हमेशा मुझे याद आते रहेंगे, आपका स्मरण होता रहेगा, और जब सुख आएगा तब हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊँ। इसलिए मैं अपने जीवन में सिर्फ दुख मांग रही हूँ, क्योंकि ऐसे सुख का क्या करूँगी जिसमें आपका नाम का स्मरण भूल जाऊँ। और यह सत्य भी है कि सुख में व्यक्ति ईश्वर को भूल जाता है और जैसे ही दुख आता है तो ईश्वर के पीछे भागने लगता है। कथा व्यास अनन्या शर्मा ने भीष्म प्रतिज्ञा का वर्णन करते हुए कहा कि जब भीष्म दुर्योधन के उकसावे पर यह प्रतिज्ञा ले ली कि आज एक न एक पांडव का वध करूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने लीला रचकर द्रौपदी को भीष्म के द्वारा अखंड सौभाग्यवती होने का वर दिलवा दिया। तब भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दें कि जब मैं अपने प्राणों को छोड़ूंगा आप मेरे नज़दीक रहें।